हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटी क्लासेस में। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, खास तौर जो है यदि आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, अगर उस सारे एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, उसके लिए जो है सबसे पहले आपको निमी को क्लियर करना होगा। निमी के जितने भी बुक है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जितने, या फिर उसके जो है असाइनमेंट है, या फिर जो क्वेश्चन बैंक है, वो सारे को आपको क्लियर करना होगा। तभी जाके जो है आप कोई भी एग्जाम को इजीली से क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो लगातार अभी ये देखा जा रहा है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग जो है निमी क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, है ना। लेकिन ये क्या है कि खास बात यह भी है कि निमी में जो है मिस प्रिंटिंग भी है ना। निमी में जो है निमी का जो क्वेश्चन बैंक है, निमी के क्वेश्चन बैंक में जो कोई कोई सेमेस्टर में मिस प्रिंटिंग भी है, या फिर उसको हम लोग कह सकते हैं कि गलत भी आंसर दिया हुआ है। तो उसको अब हम लोग वीडियो के माध्यम से सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। साथ साथ हमको ये भी बता रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है किस किस एग्जामिनेशन में आया हुआ है या फिर आने का उम्मीद है ना। यदि आप इस वीडियो को इन तक वॉच करते हैं तो रियली हम कह सकते हैं कि आपका जो नॉलेज है एक्स्ट्रा इंप्रूव हो सकता है, और आप ये अपने आप में ये कॉन्फिडेंस भी ला सकते हैं कि हम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इजी से, है ना। तो यदि अभी तक आपने फर्स्ट सेकंड वीडियो नहीं देखा तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने वहाँ पे शेयर किया है ना। तो चलिए हम लोग आज जानते हैं कि वीडियो नंबर हम लोग को ये थ्री थ्री होने वाला है। सीरीज नंबर 3 है। हम लोग जानते हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चन है। चलिए हम लोग चलते हैं इसका। तो इससे पहले जो हम फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में हम लोग जो है 60 क्वेश्चन नंबर तक वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 61 से डेली जो हम लोग डेली वीडियो हम लोग क्या करें 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो पहला जिस टाइप का हम लोग को जो 61 क्वेश्चन नंबर जैसा आप इसमें देख सकते हैं, 61 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स रूप में जो यहाँ पे दर्शाया गया है इसका नाम क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये क्या है, ड्रिल बीट है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ड्रिल बीट है। ड्रिल बीट का प्रयोग हम लोग का जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम आपको बताने वाले इस पॉइंट में। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो इसका जो जनरल जो होता है कटिंग एंगल कितना होता है, 118 डिग्री होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। ये किस मेटेरियल का बना होता है, डिपेंड करता है कि आपका मेटेरियल कैसा है। जनरली जो अगर हम लोग सॉफ्ट मेटेरियल के हम लोग ड्रिल बीट यूज कर रहे हैं तो किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यदि हार्ड मटेरियल अगर हम यूज करते हैं तो किसका बना होता है, ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है। हाई स्पीड स्टील का एक एलॉय है जो 18:4:1 के कॉम्बिनेशन में बना होता है, क्या हाई स्पीड स्टील, है ना। दिक्कत तो नहीं है। ये हम लोग मेटल बना होता है। ड्रिल पिट जनरली जो होता है दो टाइप से होते हैं, एक स्ट्रेट शैंक होता है और एक होता है टेपर शैंक। स्ट्रेट शैंक वाला जो स्ट्रेट शैंक या फिर पैरेलल शैंक इसको बोलते हैं, इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं कम थिकनेस वाले मटेरियल में ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जो कितना 13 mm से कम मटेरियल के ड्रिलिंग करना है तो हम लोग किसका पैरेलल या फिर स्ट्रेट शैंक वाले ड्रिल बिट यूज करेंगे। अगर ज़्यादा संख्या ज़्यादा मोटे ज़्यादा थिकनेस वाली संख्या में अगर हम लोग को ड्रिलिंग करना है ना, ज़्यादा थिकनेस वाली मटेरियल पर अगर ड्रिलिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, टेपर शैंक ड्रिल का प्रयोग हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ में, जैसे आपने देख सकते हैं हम लोग डिजिनेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इंक्लूड भी कर दिया है। तो जनरली जो है ड्रिल मशीन का जो है ड्रिल मशीन को हम लोग डिजिनेशन कैसे करते हैं, डायमीटर के द्वारा, टूल टाइप के द्वारा, मेटल के द्वारा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था है ना। उसमें पूछ दिया था कि 9.5 जो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो 9.5 जो हम लोग क्या इंडिकेट कर रहा है देख सकते हैं, है ना। वेयर जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एच एच हम लोग का टूल टाइप कर रहा है। टूल जो है हार्डनेस है कि सॉफ्ट है या इस टाइप से है। और आई एस जो है ये आई एस नंबर को इंडिकेट कर रहा है। एस जो है टूल मेटेरियल का है, हाई स्पीड इसका बना हुआ है। और 9.5 जो है डायमीटर ऑफ टूल को जो है डायमीटर ऑफ द ड्रिल को इंडिकेट कर रहा है 9.5। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9.5 ड्रिल। ये क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। लेकिन यदि यहाँ पे दिया हुआ अगर सपोज मान के चलें एज जो है यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ पे नोट करके नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ़ द टूल टाइप इज नॉट इंडिकेटेड इन द डेजिनेशन इट शुड बी टेकन एज टाइप एन। एन मतलब क्या होता है कि नॉर्मल टाइप का। यदि अगर यहाँ पे हार्ड या फिर सॉफ्ट नहीं दिया हुआ है, कुछ अगर ब्लैंक लिखा हुआ तो जो नॉर्मल हम उसको इंडिकेट करेंगे क्या, नॉर्मल टाइप का ये कटिंग टूल है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से इतना सा क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका में और क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो हेलिक्स एंगल कितना होता है, जनरली 27.5 डिग्री होता है ना। ये हेलिक्स एंगल भी तीन टाइप होते हैं, हार्ड, नॉर्मल और सॉफ्ट हेलिक्स एंगल होते हैं। और तीनों का जो हेलिक्स एंगल का जो है क्या एंगल भी अलग अलग होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन डाइट अगर आपका माउंट मारे तो फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। इस जो पॉइंट है ये पॉइंट का नाम पूछ रहा है कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो जनरली इसका जो देख सकते हैं इसका ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है इधर। चलिए ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, लीफ लैंड फ्लैंक पॉइंट एंगल। तो वो हम लोग का कौन सा पार्ट से पॉइंट एंगल है। दिक्कत तो नहीं है। पॉइंट एंगल भी डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ मटेरियल पे कि मटेरियल हम लोग को कैसा है ना।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जो ड्रिल का जो डायमीटर हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो ड्रिल का जो डायमीटर या मेजर करते हैं किसके द्वारा, लेंथ या फिर मार्जिन होल, जो उसका जो लंबाई है इस टाइप से, उसका हम लोग उसके द्वारा जो है उसका मेजरमेंट लेते हैं कि कितना डाया का ड्रिल बीट है ना, दिक्कत तो नहीं है। चलिए, इसका जो क्लियरेंस एंगल कितना बना होता है, 8 से 12 डिग्री का इसका क्लियरेंस एंगल होता है। बहुत सारे ऐसे बुक में जो 12 से 15, लेकिन 12 से 15 गलती है। जेन्युइन जो हम लोग यूज करते हैं कितना, 8 से 12 डिग्री, है ना, ये सही आंसर है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन अगला चलते हैं हम लोग, कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड इन द ड्रिल शैंक, है ना। ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, पिन टेपर, मैट्रिक टेपर, मॉस टेपर या फिर जानरो टेपर, है ना। तो जनरली हम लोग जानते हैं टेपर जो 2 टाइप्स होते हैं, सेल्फ रिलीजिंग टेपर और सेल्फ होल्डिंग टेपर, है ना। सेल्फ रिलीजिंग और सेल्फ रोलिंग टेपर, तो जनरली जो हम लोग ड्रिल शैंक में कौन सा टेपर यूज करते हैं, मॉस टेपर यूज करते हैं, है ना। जनरली हम लोग किसका यूज करते हैं, मॉस टेपर। मॉस टेपर जो होता है MT01, MT0 से MT7 तक, है ना, MT0 से MT7 तक, या फिर इस टाइप से भी ऑप्शन में दिया हो रहा था MT1 से लेकर MT8 तक, है ना। लेकिन ड्रिल सिंक में जो हम लोग जनरली यूज करते हैं इसको काट लेते हैं, जो ड्रिल सिंक में जो हम लोग यूज करते हैं जनरली आपका MT1 से लेकर MT5 तक जो सीरीज है, इस सीरीज वाले जो ड्रिल बीट का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ड्रिल सिंक में यूज करते हैं। और पिन टेपर का जो होता है, क्या होता है, पिन टेपर का रेशियो कितना होता है, पूछता है कभी कभी एग्जाम में, काफी बार पूछा भी जा चुका है कि पिन टेपर का जो रेशियो होता है कितना, 1:50 होता है ना। पिन रेशियो का जो टेपर होता है 1:50 होता है। और जानवर टेपर जो होता है वो, इसका जो रेंज कितना पाया जाता है, 1 से 18 तक इसका रेंज पाया जाता है। दिक्कत तो नहीं है, 1 से 18 तक इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो जनरल टेपर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जनरल टेपर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है उसमें जो स्पिंडल नोज लगे होते हैं, इस टाइप से नोज लगे होते हैं, इसका जो एक्सटर्नल जो भाग है उसमें जो हम लोग का कौन सा टेपर कटा होता है, आपका जानवर टेपर कटा होता है। दिक्कत तो नहीं है। मेट्रिक टेपर का जो रेशियो होता है जनरल 1:20 रेशियो में, ये पता, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल्स एंड सॉकेट्स फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्या हम लोग ड्रिफ्ट यूज करते हैं, क्या स्लीव हम लोग यूज करते हैं, क्या हम लोग पंच यूज करते हैं, क्या फिर हम लोग हैमर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि ड्रिफ्ट कैसा होता है, स्लीप कैसा होता है, पंच, तभी इसका हम लोग करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो जनरली जो आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होगे, ये जो हम लोग का है, क्या हम लोग का ये ड्रिफ्ट है ना। ये हम लोग का शैंक है, सॉकेट है, सॉकेट से हम लोग ये स्लीव निकाल रहे हैं। तो किसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, देखिए इसको इस टाइप कर लेते हैं, हाँ, इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पे जो ये जो है टेपर भाग होता है, टेपर भाग को हम लोग इसका जो स्लोट कटा होता है उसमें डाल के हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ड्रिल बिट या फिर स्लीव या सॉकेट को हम लोग इजीली से निकाल लेते हैं। किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं, ड्रिफ्ट के द्वारा निकालते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये हम लोग का स्लीव है, सॉकेट है, ये हम लोग का ड्रिल बिट है ना। तो इस टाइप से हम लोग क्या करें, इसको इजीली से निकाल पा रहे हैं, दिक्कत नहीं है। ये हम लोग का ड्रिल मशीन है, जैसे आपको पता ही होगा। क्वेश्चन एक बार पूछा था DMRC में कि हैमर जो है किस धातु का बना होता है ना। ये हम लोग किसका, ड्रॉप फॉर्ज मेटल का बना होता है हैमर। क्वेश्चन पूछा था कि हैमर कौन ऐसा पार्ट जिसमें कंपनी का नाम या फिर उसका वजन दिया हो रहा था। ये आपका DMRC में फिलहाल जो एग्जाम हुआ 2023-22 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। चिक में जो है हैमर का नाम या फिर मटेरियल का थिकनेस दिया हुआ रहता है, दिक्कत तो नहीं है, उसमें वजन लिखा हुआ रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। नेम द टेप रेंच इज यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लस, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंच का प्रयोग नाम बताइए, है ना। बॉक्स टाइप टेप रेंच है, टी हैंडल टेप रेंच है, सॉलिड टाइप टेप रेंच है, या फिर डबल इंडेड एडजस्टेबल टेप रेंच है ना। तो जनरली जो हम लोग जहाँ प्रतिबंधित होते हैं, जहाँ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जहाँ पे जो है जो प्लेस है वो थोड़ा लिमिटेड होते हैं, है ना, वहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं मिल पाता, तो वहाँ पे हम लोग जो है किस टाइप का रेंच यूज करते हैं। तो जनरली जो हम लोग वहाँ पे टी हैंडल टेप रेंच यूज का प्रयोग करते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके NPCL और BRC में भी पूछा जा चुका है ना, जिसको आप अपने माइंड में भी सेट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड, आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 जो है के लिए जो ड्रिल का आकार, क्वेश्चन
यहाँ पे शायद प्रॉपर नहीं है, बट यहाँ पूछ रहा है कि M10 दिया हुआ है 1.5 का पिच कटा हुआ है, उसके द्वारा जो ड्रिल का आकार होगा वो क्या होगा। इसका जो हम लोग जनरली फॉर्मूला के बाय फॉर्मूला पुट करके निकाल लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, टेपर ड्रिल साइज इक्वल टू होता है आपका ड्रिल साइज -2 इंटू पिच इंटू 6.2 करके है। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 8.2, है ना। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप इजीली से माइंड सेट भी कर सकते हैं। M10 का, M20 का, M16 का, M12 का, जो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन जो आपका इसरो में भी पूछा गया था। इसरो जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ये बार्क में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन DRDO में भी आपको देखने को मिला था, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन लोग जानेंगे, कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन अ ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है। इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। इसका जब इसको रोटेट नीचे करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में मीटर प्रति रेवोल्यूशन, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, या फिर मीटर प्रति मिनट, मिलीमीटर प्रति मिनट, है ना। तो जो हम लोग इसका जो फीड का इकाई जो है क्या, ये हम लोग का है मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन कितना दूरी तय करता है उसके द्वारा हम लोग जो है उसका फीड तय करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो पार्ट्स का नाम दिया गया है, इसको किस पार्ट्स को ये इंडिकेट कर रहा है। पहला ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं। कि पहला बीम है, फिक्स बार है, डेप्थ बार है, थंब लीवर है ना। दिक्कत तो नहीं है। सबसे पहले ये हम लोग का क्या है, वर्नियर कैलिपर है ना। कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्नियर कैलिपर जो है कब 1631 ईस्वी में बनाया गया था। किसके द्वारा, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम था पियर वर्नियर इसका नामांकन दिया गया था, है ना। इसका पार्ट्स का नाम क्या है, जैसे देख सकते हैं, ये आपका फिक्स जहा, ये आप लोग का मूवेल जहा, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है आपका, ये डेप्थ थ्रेड है ना। यहाँ पे देखिएगा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे लॉकिंग स्क्रू पे दिया गया है। तो इसका जो है ये भाग, इसका जो पार्ट्स का नाम क्या है, बीम तो होगा नहीं, फिक्स बार तो होगा नहीं, डेप्थ होगा नहीं, सॉरी ये आपका डेप्थ बार है ना, ये आपका डेप्थ बार हो जाएगा सही आंसर। थंब लीवर नहीं होगा, है ना। थंब लीवर यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ था लेकिन यहाँ पे है नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डेप्थ बार। क्वेश्चन ये पूछा था आपका DRDO DMRC में भी एक साथ क्वेश्चन पूछा गया था कि जो डेप्थ बार होता है वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किसके साथ वो जुड़ा होता है, ये कनेक्ट होता है। तो किसके साथ कनेक्ट होता है, ये जो है डेप्थ बार किसके साथ होता है, ये मूवेबल जा। जब इसको जब आगे पीछे करोगे तो ये मूवेबल जा भी आगे पीछे होता है। इसी के द्वारा जो हम किसी भी स्लॉट्स, किसी भी पार्ट का स्लॉट्स या फिर डेप्थ को हम लोग इजीली से मेजर कर पाते हैं। किसके द्वारा, डेप्थ बार के द्वारा, है ना। तो डेप्थ बार किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, कनेक्ट होता है, ये हम लोग का मूवेबल जा के द्वारा कनेक्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वर्नियर कैलिपर जो है जनरली किसका बना होता है। तो वर्नियर कैलिपर जो है आपका निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है ना। वर्नियर कैलिपर का बना होता है, निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। और ये जो मेट्रिक साइज में होता है, कितना मेट्रिक साइज में जनरली जो हम लोग होता है 150 से 300 हम लोग जनरली यूज करते हैं वर्कशॉप में। और ब्रिटिश में जो होता है ये 6 इंच से 12 इंच के तक हम लोग जो जनरली इसका प्रयोग वर्कशॉप में करते हैं, है ना। क्वेश्चन और क्या पूछता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इसका जो लिस्ट काउंट होता है 0.02 mm होता है ना। दिक्कत नहीं है। एक बार जब हम लोग न्यूक्लियर जो है मैप्स का वहाँ पे दे रहे थे इंटरव्यू स्किल टेस्ट में, तो वहाँ पे इंटरव्यू भी लिया गया, तो उसमें पूछा गया था कि क्या पूछा था कि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी किसका होता है ना। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सब हमने जो जवाब दिया उसका जो सही आंसर क्या होगा, माइक्रोमीटर। क्यों, क्योंकि जो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है। इसका जो लिस्ट काउंट होता है कितना, 0.02 mm लिस्ट काउंट होता है। कब, ये जो 100 अगर हम लोग मेजर करेंगे तो 100 में हम लोग का क्या करेगा, 2 गलती करेगा, और 100 में हम लोग का 1 गलती करेगा। इसीलिए जो है माइक्रोमीटर जो है ज़्यादा प्रिजन इंस्ट्रूमेंट्स कहा माना जाता है, या फिर है भी, है ना, मुकाबले वर्नियर कैलिपर के। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है आपका नॉमिनिकल टाइप से। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था जो हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करके लाए हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऐसे वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट जिसके मुख्य पैमाने ये जो है 19 mm भाग है और वर्नियर पैमाने स्केल के 20 बराबर भागों में बटा गया है। तो इसका जो लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.05। क्यों, क्योंकि वर्नियर कैलिपर को जो है जनरली 3 टाइप्स के लिस्ट काउंट पाए जाते हैं, है क्या, एक 19-20, एक 49-50 और 9-10, है ना। तो जनरली जो हम लोग जेन्युइन जो यूज करते हैं 0.02 लिस्ट काउंट वाले
वर्नियर कैलिपर का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टेड हेड इन ए कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो है प्रोटेक्टेड हेड की एक्यूरेसी क्या है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन मतलब समझ में आ रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब कि 1 2 3 4 पार्ट्स, मतलब एक से ज़्यादा पार्ट्स को जो कॉम्बिनेशन करके बनाया गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में जो जनरली होते हैं प्रोटेक्टेड हेड, सेंटर हेड, ब्लेड और आपका क्या हो गया, स्क्वायर ब्लेड होता है, स्क्वायर एंगल भी होता है ना, 4 टाइप्स होते हैं। तो इसका जो प्रोटेक्टर हेड, ये कुछ पूछ रहा है कि प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितना होता है। प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी जो होता है आपका 1 डिग्री होता है। कितना होता है, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 0 से 80 डिग्री में ये बना हुआ होता है प्रोटेक्टर हेड कॉम्बिनेशन सेट का। दिक्कत तो नहीं है। 5 मिनट जो किसका लिस्ट काउंट होता है, ये आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का ये लिस्ट काउंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इसका लिस्ट काउंट। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आप स्क्रीन में देख सकते होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का 69 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। फिलहाल जो अभी 2022 में जो हुआ है DRDO सेप्टेम्बर 10, वहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिला था। आपका जो है BRC जो है बार इसमें भी देखने को मिला था, और ये पर DMRC में भी क्वेश्चन देखने को मिला था ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी में क्या है ना। तो जनरली अब जैसे आपको तो माइंड में याद भी आ जा रहा होगा कि ट्राई स्क्वायर इस टाइप से होता है। जब भी इसका नाम आए तो आपके माइंड में फिगर आ जाना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉट बोलते हैं। यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ होता है कर्व के फंसने के लिए। तो इसका जो एक्यूरेसी क्या होता है ये, इसका जो लंबाई हम लोग कहाँ से लेते हैं, इसका जो लंबाई होता है ब्लेड के अंदरूनी सिरे से स्टॉक के अंतिम सिरे तक, इसका हम लोग एक्यूरेसी लेते हैं। इसका एक्यूरेसी कितना होता है, 0.002 mm प्रति कितना 10 mm है ना। 10 mm का लंबाई में जो है ये कितना होता है, 0.002 mm। इसका जो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या है कि 0.02 mm पर 10 mm नहीं, 4 भी नहीं होगा। तो सी आंसर जो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.02 mm पर 10 mm लेंथ है ना, इसका सही आंसर। ये रिपीट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दिक्कत नहीं है। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं 70 क्वेश्चन नंबर, विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं इधर, ऑप्शन कौन कौन सा है। चलिए हम लोग ऑप्शन है देख सकते हैं, डॉट पंच, पिन पंच, बेल पंच, सेंटर पंच। तो जनरली जो है विटनेस मार्क के लिए जो हम लोग किसका पंच यूज करते हैं, डॉट पंच यूज करते हैं। डॉट पंच का जो एंगल होता है कितना 60 डिग्री एंगल होता है ना। और सेंटर पंच का जो एंगल होता है कितना 90 डिग्री। लेकिन काफ़ी बार जो इसरो का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है डॉट पंच ना देके क्या कर दिया था कि प्रिंग पंच देके वहाँ पे 60 डिग्री लिख दिया था है ना। तो उसको हम भी, इसको भी हम लोग डॉट पंच कर सकते हैं। प्रिंग पंच का जो एंगल होता है कितना 30 डिग्री होता है। प्रिंग पंच का जो हम लोग प्रयोग कितना होता है 30 डिग्री होता है। सेंटर पंच का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये सब जो पंच के अपेक्षा जो इसका जो एंगल होता है थोड़ा सा चौड़ाई में होता है ना। इसका जो इसलिए इसका एंगल कितना 90 डिग्री होता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, किसी भी मेटेरियल में अगर हम लोग ड्रिलिंग करना है तो ड्रिल बीट को बैठाने के लिए, स्थान देने के लिए, पोजिशन रखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर पंच का यूज करते हैं। दिक्कत तो नहीं। बेल पंच जनरली ये ऑटोमेटिक टाइप से पिन बेल पंच होते हैं। पिन पंच का प्रयोग हम लोग किसी भी मटेरियल में अगर बीच में फंस जाता है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पिन पंच का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विथ एन एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अदर लेग इज बेंड। उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग जो है बेंड होता है ना। क्या जेनिक कैलिपर में होता है, इनसाइड में होता है, आउटसाइड होता है, स्प्रिंग जोन। तो इनसाइड में जो होता है उसका दोनों जो लेग होते हैं अंदर की ओर इस टाइप से होते हैं है ना, बाहर की ओर ये बेंड होते हैं। आउटसाइड कैलिपर में क्या होता है, ये जो है अंदर की ओर बेंड होता है। लेकिन जो पूछ रहा है क्या कि एक लेग जो बेंड होता है, तो जो उसका जो बेंड होता है किस में होता है, ये आपका जेनिक कैलिपर में है ना। क्वेश्चन पूछा था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कि जेनिक कैलिपर को और किस किस नाम से जाना जाता है। जेनिक कैलिपर को हम लोग जनरली ऑर्डलेक कैलिपर के नाम से भी जानते हैं और हार्मोप्रोडाइज कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ना, दिक्कत नहीं है। और जेनिक कैलिपर का एक जो लेग होता है कितना 45 डिग्री में ये बेंड होता है। क्वेश्चन पूछता है कितने डिग्री में बेंड होता है, तो 45 डिग्री में बेंड होता है और 3 से 5 mm तक ये अंदर की ओर बेंड होता है, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं। हाँ एक क्वेश्चन पूछता है
इसका लंबाई हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, जेनी कैलिपर का जो लंबाई हम लोग जो लेते हैं पिवट से लेकर लेग तक लेते हैं, है ना। इस टाइप का अगर जेनी कैलिपर आप देख पा रहे होंगे, इमेजिंग कर रहे होंगे, तो इसका जो लंबाई हम लोग यहाँ से यहाँ तक लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन ए सरफेस गेज। सतह गेज में एक्स रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, पूरा फिगर दिखाते हैं हम आपको, है ना। चलिए तो इसका जो भाग है क्या, ये हम लोग का सरफेस गेज है। सरफेस गेज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है ना, मार्किंग ब्लॉक, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। सरफेस गेज को हम लोग दो और नाम से भी जानते हैं, मार्किंग ब्लॉक, गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा था सेल में, सेल राउरकेला का जब एग्जाम हुआ तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि जो है किस इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग हम लोग ट्रूइंग के लिए करते हैं, किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, किसका प्रयोग जो हम लोग ट्रूइंग के लिए करते हैं। तो जनरली जो हम लोग इसका प्रयोग आप लेथ मशीन में भी करते होंगे, कब, जब मशीन में बंधे हुए वर्कशॉप के डेटम सरफेस के समांतर जो आपकी सही ट्रूइंग करने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, सरफेस गेज, है ना। सरफेस गेज या फिर गेज ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो पार्ट्स है इसका पार्ट्स का नाम क्या है, देख सकते हैं। ऑप्शन क्या है, नट है, स्नग है, स्पिंडल, स्क्रैबर। ये साइड जो है हम आपको पूरा फिगर का पार्ट दिया दिखाया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका स्नग हो जाएगा, है ना। इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर स्नग हो जाएगा, है ना। इस पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसा आप फिगर में देख पा रहे होंगे, बेस बोलते हैं। ये जो हम लोग का पार्ट्स है, ये जो यहाँ पे निकला हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्राइबर। दिक्कत तो नहीं। इस क्वेश्चन से इतना आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट या फिर कॉम्बिनेशन सेट में जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। तो सबसे हम लोग चलते हैं कॉम्बिनेशन सेट की ओर। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो पार्ट्स है इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताया भी था कि कॉम्बिनेशन सेट जो है 4 पार्ट से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये हम लोग का कॉम्बिनेशन सेट है ना। चलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्राइबर बोलते हैं, है ना। ये हम लोग का जो हो जाएगा स्क्वायर हेड हो जाएगा। ये हम लोग का सेंटर हो जाएगा। ये हम लोग का जो है प्रोटेक्टर हेड हो जाएगा। इसको जो हम लोग बोलते हैं ब्लेड। 4 पार्ट से बना होता है। देखिए आप इसको स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड या फिर ब्लेड, ये चारों से मिला के जो हम लोग जब यूज करते हैं, कोई भी मेजर को एंगल करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी एंगल को, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। और चारों का जो है अलग अलग कार्य है ना। ये जो आपका 90 डिग्री आपका जो यहाँ पे एडिट कर लेते हैं इसको, ये जो आप लोग का है 90 डिग्री और 45 डिग्री का ही एंगल को चेक कर सकता है। ये किसी भी राउंड जो आपको सेंटर को फाइंड कर सकता है ना। अब प्रोटेक्टर हेड जो इसी में जो है 0 से आपको 180 डिग्री तक अंकित बने होते हैं, अंकित होते हैं। इसका ही जो अभी क्वेश्चन पूछा था कि इसी का जो इक्वेशन कितना होता है, 1 डिग्री होता है ना। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, क्या बेबल हेड होगा, नहीं। सेंटर हेड, तो इसको हम लोग सेंटर हेड इसको बोलते हैं, स्क्वायर इसको बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रोटेक्टर हेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हम लोग का क्या है, प्रोटेक्टर हेड। ये तो प्रोटेक्टर है लेकिन ऊपर में तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टर हेड। दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है 74 क्वेश्चन नंबर। इस वीडियो में जो हम लोग टोटल 90 क्वेश्चन 90 नंबर तक जानेंगे, टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, विच टाइप ऑफ डेटम इज फ्लॉड, है ना। ये जो है दिखाया गया, ये कौन सा प्रकार का डेटम प्लान कर रहा है, क्या एज डेटम कर रहा है, क्या पॉइंट कर रहा है, फिर सेंटर लाइन डेटम है, क्या फिर रेफरेंस लाइन डेटम है। तो जनरली जो ये आपका जो है क्या यूज कर रहा है, आपका कौन सा यूज कर रहा है, ये एज डेटम यूज कर रहा है। कौन सा यूज कर रहा है आपका, ये एज डेटम यूज कर रहा है। पॉइंट जो है किसी सर्कुलर में करते हैं। सेंटर लाइन जो है ये आपका सपोज मान लीजिए जिगजैग टाइप से रहेगा, है ना, या फिर उबड़ खाबड़ या फिर क्या बोलते हैं उसको, अनियमित जॉब में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सेंटर लाइन डेटम यूज करते हैं। रेफरेंस है, जब कोई हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में तो एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करते हैं रेफरेंस लेने के लिए, है ना। दिक्कत तो नहीं। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग क्या, एज डेटम। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक। समांतर पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है, जिसे हम देख सकते हैं। चलिए ये फिगर आप दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, क्या है
क्या सॉलिड पैरेलल ब्लॉक है या फिर टेंडन पैरेलल ब्लॉक है या फिर एंगुलर है या फिर एडजस्टेबल है। ये तो आपका हो जाएगा क्या, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है ना। ये कौन सा हो जाएगा आपका एडजस्टेबल, क्यों जो यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट कटा हुआ है, ये आगे पीछे जो है आपको रोटेट करेगा, है ना। जिस टाइप का आपको एंगल मेजरमेंट करना है इसको अकॉर्डिंग ये आगे पीछे करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोलते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहा कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन। विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए भी ब्लॉक। ग्रेड ए भी ब्लॉक का निर्माण के लिए किस मेटल का उपयोग किया जाता है। क्या हम लोग टूल स्टील यूज करते हैं, कार्बन स्टील यूज करते हैं, हाई क्वालिटी स्टील का यूज करते हैं या फिर क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि भी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल कितना डिग्री में बना। तो ये डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि आप 16 का डीएमआरसी क्वेश्चन देख रहे हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो इंक्लूडेड एंगल कितना होता है। तो इसका इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। दिक्कत तो नहीं है। और जो है गेज ब्लॉक जो है ये टाइप्स 4 टाइप के पाए जाते हैं, है ना। अगर टाइप्स अगर पूछा जाता है ये 4 टाइप से होते हैं, लेकिन ग्रेड के अकॉर्डिंग पूछा जाता है ये 2 टाइप से ग्रेड होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड ए और ग्रेड बी, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है 2 टाइप्स होते हैं, आपका ए होता है, आपका ये बी होता है। ए का जो है ग्रेड ए वाले जो है भी ब्लॉक का प्रयोग हम लोग जनरली टूल रूम या फिर प्रिजन जहाँ पे यूज होता है वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका जो लंबाई होता है कितना 100 mm तक ये पाया जाता है। और ग्रेड बी का जो प्रयोग होता है ये जनरली हम लोग मशीन शॉप में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं, मशीन शॉप में यूज करते हैं। इसका जो लंबाई होता है या जो डाया टाइप्स होता है उसको क्या ये 300 mm तक को कर सकता है। दिक्कत तो नहीं है। ये जो मेटल किसका बना होता है, ये आपका जो मेटल जो होता है आपका क्लोजली ग्रे कास्टन का बना होता है आपका ग्रेड बी। और ग्रेड ए जो बना होता है क्या, हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, ग्रेड ए पूछा तो हाई क्वालिटी स्टील का बना होता है ग्रेड ए भी ब्लॉक। अगर बी पूछता तो डी इसका आंसर सही हो जाता। जैसे आप यहाँ पे फिगर भी देख सकते होंगे, फिगर भी आपके लिए लेके आए हैं। डी हम लोग का क्या है, भी ब्लॉक है ना। बी ब्लॉक देख सकते हैं, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक का 90 डिग्री होता है। ये जो बना होता है ये पूरा फिनिश हाई एक्यूरेसी के साथ या फिर डायमेंशन प्लेटिंग के साथ ये फिनिश किया हुआ होता है ना। क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से भी कि वी ब्लॉक का जो है आपका वी ब्लॉक पूछता है, इसका भी क्या क्या बोलता है कि डेजिनेशन कैसे करते हैं, है ना। तो इसका जो डेजिनेशन करते हैं, वी ब्लॉक जो डिजाइन होता है बना होता है बाय नॉमिनल लेंथ, है ना, बाय नॉमिनल साइज या फिर लेंथ होता है। फिर जो है वी ब्लॉक जो है इसमें मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम जो कितना वर्कपीस को ये कैपेबल क्लैंप कर सकता है उसके द्वारा जो है भी ब्लॉक हम लोग क्या करते हैं, डेजिनेशन करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपका 82 में, है ना। एक डायमेंशन दिया हुआ रहेगा उसमें आपको मिनिमम मैक्सिमम का साइज दिया हुआ रहेगा, किस टाइप से हम लोग उसको डेजिनेशन करते हैं भी ब्लॉक, वो भी क्वेश्चन पूछता है। दिक्कत तो नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन से आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। 77 क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है, देख सकते हैं। 77 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन कॉर्नर्स ऑफ द क्यूए। कुंजी मार्ग के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छन्नी का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत रिपीटेड है क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत लड़के जो है गलत करके भी आते हैं, जहाँ भी क्यूए देख रहे हैं तो वो क्या करते हैं, क्रॉस कट चीजल के मार्क आ जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्यूए का कॉर्नर पूछ रहा है ना, क्यूए का जो है कॉर्नर को रिमूविंग करने के लिए किस चीजल का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या फ्लेट यूज करते हैं, डायमंड, क्रॉस, हाफ राउंड, नहीं। तो जनरली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं, है ना। क्रॉस जो है किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं कहाँ पे, कॉर्नर क्यूए ऑफ कॉर्नर को हटाने के लिए, है ना। क्वेश्चन पूछता है, ये शायद डीएमआरसी में कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग जो है आईएसआई के अकॉर्डिंग जो है फ्लेट चीजल जो है जनरली कितना लंबाई तक होता है, ये 100 mm तक लंबाई में होता है। चीजल जो है जनरली इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है क्या, हेक्सागोन या फिर ऑक्टागोन शेप में पाया जाता है। जनरली चीजल जो है इसका 30 से 50 mm तक जो है इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है ना। दिक्कत तो नहीं। लेकिन जो है जनरली जो है चीजल अगर पूछा जाए तो 100 से आपका 100 से 400 mm तक, सॉरी 150 से कितना, 150 से जो है आपका 400 mm तक ये मैक्सिमम पाया जाता है ये आपका चीजल। दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन एक पूछा था WPDSL में कि क्रॉस कट चीजल, डीएमआरसी में पूछा था कि WPDSL और डीएमआरसी दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रॉस कट चीजल को हम लोग किस चीजल के नाम से भी जानते हैं। तो क्रॉस कट चीजल को जो है जनरली हम लोग कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए
इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं जनरली बियरिंग के ऑयली ग्रुप को कटिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, हाफ राउंड नॉच चीजल का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट इन वन डायरेक्शन, किस फाइल में एक ही दिशा में दांते काटे होते हैं। ये जो है आपका डीएमआरसी में भी जो है आप सॉरी डीआरडीओ जो सितंबर 10 में जो एग्जाम हुआ है उसको उसमें भी जो है 7 तारीख को थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या सिंगल कट, कर्व कट, सेकंड कट, डबल कट, है ना। तो ये सही हो जाएगा सिंगल कट, एक ही रो में कटे होते हैं, किसमें सिंगल कट में होते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं, क्या हम लोग हैंड फाइल यूज करते हैं, बास्केट फाइल यूज करते हैं, रास्प कट या फिर सिंगल कट। तो जनरली जो है लकड़ी या फिर चमड़े की फाइलिंग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जनरली रास्प कट फाइल यूज करते हैं। फाइल जो जनरली ये हाई कार्बन का बना होता है, फाइल को जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, चार ग्रेड में क्लासिफिकेशन किए हैं अकॉर्डिंग टू लेंथ, ग्रेड, शेप, है ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, इसको क्लासिफिकेशन किए हैं फाइल का। ये देख सकते हैं आपका जो रास्प कट फाइल है, रास्प कट फाइल का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कौन एक ऐसा फाइल है जिसके फेस में जो है ट्रिंगुलर शेप में दांते कटे होते हैं, तो उसका जो होगा आपका रास्प कट। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन एक ऐसा फाइल है जो केवल हाफ राउंड में ही मिलता है ना। ये जो है आपका शायद इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था, कौन एक ऐसा फाइल है जो कि केवल हाफ राउंड शेप में मिलता है, तो कौन सा फाइल मिलता है, आपका रास्प कट फाइल जो है जनरल केवल वो हाफ राउंड शेप में ही मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका जो दांते होता है ये ट्रिंगुलर टाइप से होते हैं, है ना, दांते कटे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, है ना। ये आपका रास्प कट फाइल है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, हैंड फाइल को हम लोग कौन सा फाइल बोलते हैं, हैंड फाइल को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, सेफेज फाइल के नाम से भी जानते हैं, है ना। चलिए दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके जो एक साइड में जो एक एज में दांते कटे नहीं होते हैं, है ना, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेफेज फाइल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग कौन सा है, why the cutting face of files are slightly beveled on lengthwise, है ना। बेवल क्यों फाइल के कटिंग फेस की लंबाई को साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। ये जो है आपका सितंबर 10 में जो है 7 तारीख का थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था डीआरडीओ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेट प्रॉपर ग्रिप वर्क फिश फाइलिंग फ्लैट सरफेस मेड इजर परमिट, है ना। तो क्यों हम लोग करते हैं उसका टेपर इसलिए करते हैं, बेबल करते हैं, क्योंकि जब हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं वर्कशॉप में, ये हम लोग मान के चले वर्कशॉप है, ये फाइलिंग कर रहे हैं, अगर बेबल नहीं रहेगा तो पूरा फाइलिंग को पकड़ लेगा, है ना, पूरा फाइलिंग को पकड़ तो फाइलिंग इजीली आप नहीं कर सकते, तुरंत आप हरासमेंट हो जाएगा, और आपका जो फाइल है, फाइल जो टीथ है वो तुरंत ब्लंट भी हो जाएगा, वो ज़्यादा चलेगा नहीं। इसलिए जो है जेन्युइन फाइल जो है इजी फाइलिंग जब प्रोसेस इजी हो, इसलिए उसको जो फेस होते हैं, है ना, वो क्या कर दिया जाता है, उसको बेबल कर दिया जाता है। तो इसका जो सेंसर हो जाएगा हम लोग क्या देख सकते हैं, ये बी ऑप्शन, फाइलिंग फ्लैट सरफेस मेड इजियर, फ्लैट सतह को फाइलिंग करने के लिए आसान हो, इसलिए हम उसको बेबल कर देते हैं, दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग जानते हैं, ज़्यादा डिस्कस सब नहीं करेंगे कि टाइमिंग जो है ज़्यादा हो जा रहा है, 32 मिनट हो गया अभी तक। ब्लेड की किस पीच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन को बनाने काटने के लिए किया जाता है। तो जनरली जो है हेक्सा ब्लेड जो है उसको 4 पिच के कैटेगरी में बांटा गया है, 1.8, 1.4, 1 और 8। सबका जो पिच अलग अलग हम यूज करते हैं, ये कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन है। इसका प्रयोग हम लोग सॉफ्ट धातु के लिए करते हैं, ये हार्ड धातु के लिए, कंडक्ट पाइप के लिए, फिर सॉफ्ट धातु के लिए। तो जनरली जो किस ब्लेड किस पिच का उपयोग कांच धातु के लिए करते हैं, तो किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, 0.80, है ना। किसका प्रयोग हम लोग करते हैं, 0.8 का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, फाइन, है ना। लेकिन ब्लेड की किस पिच का प्रयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन की धातु के लिए, तो ये हम लोग का कौन सॉफ्ट धातु हो जाएगा, है ना, सॉफ्ट धातु हो जाएगा। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, 1.8 mm। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, 82 क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज टू हाई, यदि छेनी का क्लियरेंस कौन बहुत अधिक हो तो क्या होगा, क्या होगा, वो स्लिप कर जाएगा कि क्या करेगा। चलिए ये स्लिप हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में क्या है, डिगिंग डिगिंग ऑन द सरफेस, क्या गड्ढा बना देगा, कटिंग व्हील क्या कमजोर हो जाएगा, फिर हेडी मेटर करेगा। जब हम लोग उसको क्या करेंगे, बहुत अधिक क्लियरेंस देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो गड्ढा बना देगा। सपोज मान के चलिए, है ना, अगर आधा ये हम लोग का डील बिट है, ये पॉइंट है ना, जब इसको हम लोग ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, कटिंग नहीं कर पाएगा ना। इसको क्लियरेंस एंगल जो है 8 से 12 इसलिए बन दिया जाता है, वो भी डिपेंड करता है किसी मटेरियल पे।
अगला क्वेश्चन लोग चलते हैं 83 क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन जो पूछा था, विच टाइप ऑफ हैमर इज यूज्ड फॉर रिबीटिंग पर्पस, किस प्रकार के हथौड़ा का प्रयोग रिबीटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्या स्लेज, क्या बॉल, क्या क्रॉस पिन हैमर, या फिर स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग हम लोग करते हैं? तो जनरली जो है रिपीटिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बॉल पेन हैमर का यूज करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं कि इसका जो पॉइंट होता है इस टाइप से होता है, दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कौन सा? ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड क्या है? कटिंग स्पीड क्या है? मीटर प्रति मिनट, है ना, मीटर प्रति मिनट है कटिंग स्पीड है, और मीटर प्रति रेवोल्यूशन क्या है? आपका फीड है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग जानते हैं। ये जो है इसका डिस्कस जो हमने पिछले ही किया है कि ड्रिल बिट है, इसका पार्ट्स का नाम क्या है? लीफ है ना। लेंथ नहीं होगा, लेंथ इसको लोग बोलते हैं लेंथ या मार्जिन, वेब तो यहाँ पे पूरा होता है, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा लीफ। अगला क्वेश्चन लोग जानते हैं 86 क्वेश्चन नंबर, कि ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क जैसे ड्रिलिंग, है ना। क्या ड्रिल चक, फीड हैंडल, या ड्राइविंग मोटर, फिर डेप्थ गेज इन स्टॉप, है ना। ये क्या हम लोग का ड्रिल चक है, देख सकते हैं ड्रिल चक पूरा क्लियरली दिख पा रहा, तो ये हम लोग का ड्रिल चक हो जाएगा। ये हम लोग का फीड हैंडल हो जाएगा। ड्राइविंग मोटर, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइविंग मोटर। या डेप्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग यहाँ पे दिख रहा है, ये डेप्थ गेज ये वाला हो जाएगा। ये डेप्थ का गेज का प्रयोग हम लोग किसी भी मेटल के थिकनेस में ब्लाइंड होल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जनरली हम लोग डेप्थ गेज का यूज करते हैं, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या? ड्रिल चक। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 87 क्वेश्चन नंबर की, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड, थ्रेड के माइनर बैच का क्या है? क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या माइनर डाई इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू पिच, है ना। क्या माइनर डाई इक्वल टू मेजर डाया प्लस 2 इंटू पिच, तो नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा हमको डी, माइनर डाई इक्वल टू होता है मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, है ना। इसके द्वारा भी आप M10 का फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सेप्टेम्बर 10 में जो क्वेश्चन देखने को मिला था आपका सेप्टेम्बर 10 में, है ना। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है 88 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज, है ना। पूरा देखिए फिगर को, इस क्या स्पिंडल है, क्या स्पिंडल है, स्लीव है, थिम्बल है, स्पिंडल लॉक है। स्पिंडल लॉक तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, थिम्बल स्लीव ये स्पिंडल भी नहीं होने वाला है ना। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? थिम्बल, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिम्बल बोलते हैं, दिक्कत तो नहीं है। रेचेट स्टॉप बोलते हैं इसको, एनबिल बोलते हैं इसको, स्पिंडल बोलते हैं इसको, फ्रेम बोलते हैं। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है जिसका डिस्काउंट कितना होता है? 0.01 mm होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द आउटसाइड माइक्रोमीटर 50 to 75। जो जनरली हम लोग जानते हैं कि माइक्रोमीटर जो किस रेंज में होता है? 0 से 25, 25 से 50, है ना, 25 से 50, 50 से 75, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग हमको यहाँ मेजर करके दिखाना है ना। जैसे देख सकते हैं, ये देखिए सबसे पहले हम लोग ये देखना होगा कि इसका जो जीरो लाइन कहाँ पे टच कर रहा है। जीरो लाइन से पहले जो है हम लोग को सब डिवीजन, मैन डिवीजन और थिम्बल डिवीजन, इसको हम लोग मैन डिवीजन बोलते हैं, नीचे हम लोग सब डिवीजन बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिम्बल डिवीजन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे मैन डिवीजन कितना ओपन हुआ है, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि थंब जो है आपका थिम्बल, सॉरी मैन डिवीजन, उसके बाद सब डिवीजन, उसके बाद हम लोग थिम्बल डिवीजन को चेक करेंगे, है ना। देखिए तो हम लोग जो है यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 13 खुल चुका है, ये प्लस हाफ, और यहाँ पे जो है आपका कितना है? 10, 11, 12, 13, ये भी 13 है ना। तो 13 प्लस जो है इधर से कितना? 58 हो जाएगा, तो 363 हो जाएगा, ये 60 सभी में है। और यहाँ पे 13 और प्लस 15 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 13, है ना। तो 63 और 15 प्लस 13, 36 इंटू 63, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 63.36, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा 63.63, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन पूछा था आपका NPCL काकरा पारा में कि माइक्रोमीटर कौन एक ऐसा पार्ट है जिसमें हाफ mm में ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है? तो क्या होता है? डेटम लाइन देख सकते हैं आप, है ना। किसमें होता है? ये आपका थिम्बल डिवीजन में होता है ना। हाफ मिलीमीटर में किसमें कटा होता है? ये इस थिम्बल डिवीजन, क्वेश्चन ये पूछा था, है ना। इसको हम लोग बेरल बोलते हैं, इसको हम लोग थिम्बल बोलते हैं, दिक्कत तो नहीं है। चलिए 90 क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर, जैसे अपने स्क्रीन में देख सकते होंगे कि क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। जनरली हम लोग क्या है, ये हम लोग का
ये हम लोग का है सरफेस हाइट गेज, है ना। सरफेस हाइट गेज का जो जनरली इसका जो ब्लेड का जो लंबाई होता है 0 से 1000 mm तक पाया जाता है ना। तो पार्ट्स नाम पूछ रहे हैं बीम, मेन स्केल, फाउंडेशन स्क्रू, इसको ऊपर कर लेते इधर कर लेते हैं, या फिर फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा क्या, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, है ना। फाइन जो है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, ये इसी की तरह ऊपर कर रहा है, ये हम लोग का स्क्रू हो जाएगा, है ना। ये हम लोग का स्क्राइबर हो जाएगा, ये हम लोग का स्टेट स्क्राइबर है, ये इसको हम लोग बीम बोलते हैं, बेस बोलते हैं, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग हम लोग जनरली 0.02 लिस्ट काउंट होता है, इसका जो जनरली प्रयोग हम लोग कहते हैं किसी भी जॉब को लेआउट या फिर मार्किंग करने के लिए करते हैं, वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं, दिक्कत तो नहीं है। तो आज इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन लास्ट कर लिए। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके माइंड में डाउट आता है या फिर इसका सोल्यूशन आप चाहते हैं कि ये जो इसका आंसर ये होना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कुछ अपना राय भी देख सकते हैं। यदि आपने लास्ट तक देखा तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। यदि अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।